हेलो एवरीवन, डे ट्रिपल एसबी सीरीज थर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इशरत अंसारी और आप देख रहे हैं इशरत क्लासेस। दोस्तों, आज की सीरीज में इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। चाहे आप डे ट्रिपल एसबी के एस्पिरेंट्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केबीएस हो, एनबीएस हो या रीट हो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों मेरी सीरीज से बाहर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्यों? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और मेरी ये सारी सीरीज देखना, फिर आप कहना, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 32, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म बनना है। ये सारे हमारे पास वर्ब्स हैं 4, इनमें से कौन सी फॉर्म यहाँ आएगी? चलिए देखते हैं। आई डैश हियर फॉर द 2 आवर्स। तो सारे ऑप्शन में दोस्तों वेटिंग दिया है, तो इससे पता चल गया हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ, टाइम कम होता है एग्जाम में, हमारे पास ट्रिक काम करना चाहिए। चलिए, आई सब्जेक्ट दोस्तों, अगर आपके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना आता है तो समझ लीजिए आधा एग्जाम तो आप जीत जाएंगे। कैसे? आई सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन ये पास्ट इन कंटिन्यूस में ये सिंगुलर बन जाता है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज रीडिंग। क्लियर? बाकी सारी जगह ये प्लूरल बहुवचन काम करता है। तो आई सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो आई के साथ इज नहीं आता है, इज वेटिंग नहीं होगा। आई इज वेटिंग, क्यों? आई प्लूरल है, इज तो सिंगुलर के साथ आता है। हैज वेटिंग ये भी नहीं आएगा, आई के साथ हैज कभी नहीं आता है, क्यों? हैज सिंगुलर के साथ आता है। एम आ सकता है, आई एम वेटिंग फॉर द 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन भी आ सकता है, हैव भी आता है प्लूरल के साथ। अब कौन सा, विच वन राइट, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इज एम आर आता है। क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, हम मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। रहा है, रही है, आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस में टाइम भी दिया हो दोस्तों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जब भी हम टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 2 घंटे की, तो 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन आता है, तो हमारे पास डी फॉर डॉग ऑप्शन क्या है? हैव बीन वेटिंग। तो राइट आंसर हमारा हो गया डी। समझ में आया ना? जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्लियर? जब भी हम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन है, हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाया जाता है। आई प्लूरल है, आई प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या किसके क्या आएगा इसके साथ? हैव बीन। क्लियर हो गया ना? चलिए बात करते हैं 23, दे विल कम इफ यू। ये भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, पढ़े होंगे ना आपने कंडीशनल, 0 कंडीशनल, 1 कंडीशनल, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल। ये कौन से कंडीशनल का है? 1 कंडीशनल का। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, दे विल कम कौन सा टेंस है दोस्तों? ये क्या है? ये कौन से सेंटेंस है? बताइए जल्दी से बताइए, कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर है ना? कैसे पता चला? विल से। विल और शैल जहां आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? फ्यूचर। क्लियर? अगर दोस्तों इफ के साथ, ध्यान रखना, इफ अपने साथ फ्यूचर इंडेफिनिट अगर लेकर आता है तो भाई साहब इफ के बराबर में, इफ के पास जो क्लॉज बनेगी, इफ के साथ जो क्लॉज बनेगी, इफ के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा 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 सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बताता हूँ। इफ अगर अपने साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर आता है तो इफ के पास के जो क्लॉज होगी दोस्तों वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगी, फ्यूचर में मत बनाना। अगर आप हिंदी से देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दे विल कम, वो आएंगे। इफ़ यू, अगर आप उनको इनवाइट करोगे, गा आ गया, और जिसमें आखिर में गा गी गे आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट। गागी पे मत जाना। इफ के साथ देख लेना, अगर इफ अपने साथ विल प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर आता है ना तो वो खुद किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में। तलाश करते हैं कौन सा सिंपल प्रेजेंट है। ये विल का रॉन्ग, आर इनवाइटिंग रॉन्ग, इनवाइट सिंपल प्रेजेंट ये हो सकता है। एस लगाए ना वर्ड में तो सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यू
प्लूरल है, बहुवचन, और बहुवचन के साथ कभी भी एस नहीं आता है। रॉन्ग, 3 रॉन्ग हो गए बच्चों। कौन से? डी फॉर डॉग। इनवाइट दैम, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? समझ में आया ना रूल? क्वेश्चन नंबर 34। एग्जाम में टाइम कम होता है, रूल्स हमें बहुत सारे याद करना पड़ते हैं। नहीं, याद नहीं करना है आपको, चुटकियों में करेंगे आप। वी शुड नो डैश ऑफ बैलेंस डाइट, सारे ट्रिक के साथ बताऊंगा, बस आप लिख लीजिए दोस्तों। इसमें भरना क्या है? करेक्ट वर्ड भरना है। अब कौन सा आएगा? वी शुड नो, हमें जानना चाहिए क्या? इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट, ये इंपॉर्टेंटली ऑफ बैलेंस डाइट, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, ये इसमें से कुछ नहीं आएगा। कोई लोग सेंस लगाते हैं, इंग्लिश में सेंस लगाते हैं कि सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आ सकता है। मैं आपको भी रूल बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, रूल बताता हूँ आपके लिए दोस्तों। देखें, एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का, ये है आपका द प्लस नाउन प्लस ऑफ, ये इसको फॉलो करना दोस्तों। लिख लें आप, ये हमेशा काम आएगा, बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग एरर में आता है। द नाउन प्लस ऑफ, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है द, वी शुड नो द, तो इसमें भरना में ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड यहाँ सुटेबल है? तो ये हो गया हमारा द के बाद मैंने बताया आपको नाउन। तो तलाश क्या करना है? इन 3 ऑप्शन में आपको तलाश करना है नाउन। भाई साहब कौन है? नाउन को पकड़ लेते, नाउन यू नो। इम्पॉर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, दिस इज ए रॉन्ग। इम्पॉर्टेंटली हमारा क्या है? एल वाई जिसमें लग जाता है दोस्तों, वो एडजेक्टिव होता है। अब बचा क्या हमारे पास? इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस हमारे क्या है? नाउन। तो हमें ज़रूरत किसकी है? द के बाद नाउन की, तो वी शुड नो, हमें जानना चाहिए क्या चीज़? द इम्पॉर्टेंस, महत्व। महत्व हमारा नाउन हो गया, किसका? बैलेंस डाइट, जो कुछ हम खाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमें जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, शी केम हियर लास्ट संडे। ये क्वेश्चन दोस्तों टैग क्वेश्चन से है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, पिछली सीरीज में, फर्स्ट और सेकंड में बहुत आसान तरीका बताया था कि टैग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको भी बताता हूँ, जो भी नए हैं। शी केम हियर लास्ट संडे, सबसे पहले दोस्तों देख लेना ये सेंटेंस किस में है। तो सेंटेंस हमारा है यहाँ पर B2, सिंपल पास्ट। क्लियर हो गया ना? पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कराते हैं। मैं आपको टेंस भी करा रहा हूँ इसके थ्रू, पहचान भी करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। अब देखना दोस्तों, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, वंस अगेन अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में, याद रखना, तब हमारा आंसर होगा नेगेटिव में। अगर नेगेटिव है दोस्तों, तब आंसर होगा हमारा पॉजिटिव में। ये रूल याद रखना। क्वेश्चन अगर हमारा पॉजिटिव में है, तब आंसर होगा नेगेटिव में। तो देखते हैं यहाँ पर जो केम है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, अफर्मेटिव, आंसर किस में होगा? नेगेटिव में। तो देखो ये तो बहुत सी होगा नहीं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट की आपको बस हेल्पिंग वर्ब पता करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या है? DID, डिड आती है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट और डू नॉट आती है। तो ये डज नॉट किसकी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है। वॉज नॉट किसकी हो गई? ये हमारी सिंपल की हो गई। बची कौन सा हमारे पास? डिड, डिडंट, शी। तो मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो हमारा इसका नेगेटिव क्या हो गया? डिडंट। तो ये आंसर हो गया डी फॉर डॉग। डिडंट शी केम हियर लास्ट संडे, क्या वो यहाँ लास्ट संडे आई थी? डिडंट शी, क्या नहीं आई थी? यस आई थी। क्लियर हो गया ना दोस्तों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज़ और हैव, और ये अपने साथ वी थर्ड लाते हैं। दुनिया में जितने भी परफेक्ट हैं, विदाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वंस अगेन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, हमेशा वी थर्ड लेकर आता है अपने साथ। वी थर्ड बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैव और हैज़। बस बता दी मैंने हेल्पिंग वर्ब। तलाश कीजिए कौन सी है हैव और हैज़। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? प्ले, V1। और V1 दोस्तों हमेशा हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट की पहचान होगी ना। बॉयज हैड प्लेड, यहाँ पर देखो हैड प्लेस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। सेकंड बचा हमारे पास बॉयज प्लेड, यहाँ तो सेकंड फॉर्म है V2, और मैंने बताया किस में यूज होती है V2? सिंपल पास्ट में।
ना ये है ऑप्शन, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन, बचा कौन सा? नाउ वी हैव ऑप्शन डी, लगा दो, ठोक दो भैया डी, बॉयज हैव प्लेड हॉकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, सुरेश वेंट देयर डैश माई बाइक। इसमें आपको यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। दोस्तों बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी करता, मज़े भी आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें बाई लगा दें। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तब वहाँ वाई आता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ, एग्जाम्पल दूँ, आई वेंट टू स्कूल बाई बाइक, या फिर आई वेंट देयर बाई साइकिल। क्लियर हो गया ना? यहाँ हम बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन बाई। तो हो सकता है इस रूल को अगर आप में से कोई भी फॉलो करता है तो बाई लगाते, लेकिन वेट कीजिए, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल वेट। ऑन भी आ सकता है यहाँ पर, सुरेश वहाँ पर मेरी बाइक पर गया, बाइक पर बैठ कर गया, बाइक के द्वारा गया। कंफ्यूज हो रहा है ना? यहाँ पर इन नहीं आएगा क्योंकि बात कर रहे हैं बाइक की, तो बाइक के अंदर बैठ के थोड़ी ना जाएगा, ऊपर बैठ कर जाएगा या फिर उसके द्वारा जाएगा। क्लियर हो गया ना? कार होती तो अंदर बैठ के जाता, ट्रेन होती, बस होती, अंदर बैठ के जाता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखना, अगर सेंटेंस में ये दिया माई, माई क्या है हमारा? पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनना, ये पजेसिव प्रोनाउन है, डिटरमिनर भी है। अगर सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन ये डिटरमिनर आता है, जैसे माई कार, माई बाइक, माई साइकिल, माई ट्रेन, माई प्लेन, या हिज, हर, देयर, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं या डिटरमिनर। अगर ये आता है तब हमें ऑप्शन को ऑप्ट करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो वहाँ पर इन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, बाई भी आ सकता है। जैसे अगर मैं अपनी कार से जाता हूँ, आई वेंट देयर बाई माई कार, अगर मैं ये कहूँ आपसे, आई वेंट देयर डैश बाई, आई वेंट देयर डैश माई कार, मैं वहाँ गया, किससे गया? अपनी कार से गया ना। तो यहाँ पर कौन सा पजेसिव प्रोनाउन हो गया? डिटरमिनर माई हो गया दोस्तों। तो कार के अंदर बैठ के जाएंगे ना हम, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आ जाएगा, आई वेंट देयर इन माई कार। क्लियर हो गया ना? अगर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन या डिटरमिनर नहीं होगा तब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाई का यूज करेंगे। क्लियर? तो पता चला रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बाई रॉन्ग होगा, एट यहाँ नहीं आएगा, इन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि खुला बाइक होती है, पूरी की पूरी ओपन होती है, अंदर बैठ के नहीं जाते, ऊपर बैठ के जाते हैं हम। क्लियर हो गया ना? अगर कार होती तो आप इस तरीके से कह सकते थे, आई वेंट देयर इन माई कार। क्लियर हो गया ना? अगर बस होती तो ऑन बस आता। क्यों? क्योंकि बस में हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। ट्रेन होती तो ऑन आता, चल सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर बाइक है, द्वारा के सेंस में मत जाना कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो बाई आएगा। सर ठीक है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, डिटरमिनर है। जब भी पजेसिव प्रोनाउन या डिटरमिनर दिया होगा तब या तो इन आएगा या ऑन होगा। वो तो देखना पड़ेगा, बाइक से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, बस से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन आएगा। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा ऑन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑन। समझ में आया ना? क्लियर हो गया ना? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मैं आपको बताया, टेंस ही बता रहा हूँ, इस खास स्पेशल वीडियो में सिंपल प्रेजेंट की पहचान बता दूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस और ई एस होगा। 12 टेंसेस में एक अकेला प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा दोस्तों जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है, जो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। अब जरा चेक करते हैं वो कौन सा टेंस है। द कॉलेज इज ओपनिंग, तो यहाँ पर इज ओपनिंग दिया है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। क्लियर? सेकंड बी, द कॉलेज हैज ओपन, हैज ओपन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। द कॉलेज ओपन मिल गई फर्स्ट फॉर्म। ओहो वेट 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 वेट, यहाँ भी है ओपन्स, दोनों फर्स्ट फॉर्म में, तो कैसे पता चलेगा विच वन इज द करेक्ट आंसर? ईश्वर सर ने बताया फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यही बताया। हाँ भाई हाँ,
यही बताया हमने। बट ये भी तो बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको वर्ब लगाना आती है तो आधा एग्जाम आपके हाथ में है, ये भी तो बताया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? कॉलेज। और कॉलेज क्या है? एक वचन या दो वचन? अरे एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है या सिंगुलर? एक वचन है तो एक वचन है भैया, तो एस और ई एस तो लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओपन्स आएगा ना। जैसे मैं कहूँ ही कम्स, ही प्लेज, ही राइट्स, ही ईट्स, ही जम्प्स, ही डांसेस, एक वचन के साथ एस लगा रहा हूँ ना, क्लियर हो गया ना। तो राइट वन कौन सा होगा? डी फॉर डॉग, कर दिया ना चेंज। याद रखना फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस ई एस लगा होगा, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है? बसंती धन्नो, शोले मूवी की धन्नो है ये। डैश कुकिंग व्हेन दे केम। यार सोने बसंती खाना बना रही थी जब वो आए थे, तो यहाँ पर बहुत बार तो है नहीं, हिंदी में क्लिक करेगा माइंड में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है व्हेन दे केम, कौन सी फॉर्म है? सेकंड, B2। तो कौन सा हो गया यहाँ पर? सिंपल पास्ट हो गया ना, क्लियर हो गया ना। याद रखना दोस्तों, ये सिंपल पास्ट हो गया तो सिंपल पास्ट हो गया। इसने कहा बसंती क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, या बना चुकी थी, या फिनिश कर चुकी थी। तो ऑप्शन देखते हैं, हैव फिनिश्ड। हैव फिनिश्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दूसरा वाला जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट है। याद रखना ग्रामर इंग्लिश का रूल है, अगर एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरा कभी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ आता है, अभी बताया मैंने इसी सीरीज में। तो हैव नहीं आएगा तो हैज़ आएगा। फिनिश्ड आ सकता है, हैड फिनिश्ड आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। एक पास्ट कंटिन्यूस आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट आ सकते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट आ सकता है। तो इनमें देखना कौन सी है। तो यहाँ पर बसंती हैड फिनिश्ड कुकिंग, बसंती ने कुकिंग खाना बना चुकी थी जब वो लोग आए थे। यहाँ पर दो एक्शन की बात हो रही है, एक एक्शन खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। जब भी टू इवेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट टू एक्शंस वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट। बसंती हैड फिनिश्ड कुकिंग, बसंती ने खाना बना लिया था जब वो आए थे, क्लियर हो गया। क्योंकि सेकंड वाला सेंटेंस है V2 में, तो हमारा ये वाला सेंटेंस मिलेगा पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, याद है ना। समझ में आया ना ये सेंटेंस कितना बड़ा पास्ट परफेक्ट में, जहाँ दो एक्शन की हम बात करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, पढ़े हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, चेंज इनटू पैसिव। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, आपने जानते हैं ना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। भी एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। देखें अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी अगर दिया है हैज़ और हैव, एक्टिव से जब दोस्तों पैसे बनाते हैं तो एक बात याद रखना, थर्ड फॉर्म के बिना बनेगा नहीं। कोई भी पैसे जो दुनिया का थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल मैंडेटरी है, क्लियर हो गया ना, वी थर्ड। तो हैव और हैज़ अगर आपको कहीं नजर आ जाए तो इसके साथ आपको क्या बजाना है? बीन बजाना है, क्लियर। हैव और हैज अगर नजर आ जाए तो बीन लगा देना। बी थर्ड तो कंपलसरी है ही है, बी थर्ड तो मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर आपको नजर आ जाए विल वाले भाई साहब और शैल वाले भाई साहब, तो इनके साथ वी लगा देना। भाई बी थर्ड तो कंपलसरी है ही है। विल या शैल नजर आए तो बी लगा देना, हैज और हैव नजर आ जाए या फिर हैड, इन सब के साथ लगा देना बीन। तलाश करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, आई विल आया ना, इसको किस में चेंज करना है हमें? बी को लेना है ना। आर लेटर इज रिटेन, ये रॉन्ग। आर लेटर हैज रिटेन, ये रॉन्ग। आर लेटर वॉज बीइंग रिटेन, बचा कौन सा? विल बी। अ लेटर विल बी रिटेन बाय मी, पकड़ लिया ना हमने। हमें तो बस ट्रिक देखना है। मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ, अभी लेकर आऊँगा ग्रामर का पूरा बॉक्स खोलने वाला हूँ दोस्तों। ये तो मैं अपकमिंग एग्जाम्स के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आज की ये सीरीज फिनिश होती है, पूरी देखना, दिल से देखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, अपनी डिमांड बनाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा उस वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।